The case that shook the nation, 1978 Ranga Billa case, the murder of two innocent children, Geeta Chopra and संजय चोपड़ा। ये केस आज के डेट पे इसलिए चर्चित है क्योंकि प्राइम वीडियो ने एक वेब सीरीज बनाया है राख, जिसपे इस केस के सारे डिटेल्स है और वो एक ड्रामेटाइज्ड वर्जन है। तो हमने सोचा कि आज हम इस केस को फिर से रिविजिट करते हैं। तो चलिए पहले हम ये समझते हैं कि इसके क्या फैक्ट्स थे। Hello everybody, I am Sushila Ram Verma, advocate. 28th August 1978 दो बच्चे गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा बस स्टॉप पे खड़े थे ऑल इंडिया रेडियो जाने के लिए, जहां पर वो दोनों टैलेंटेड बच्चे किसी कंपटीशन में पार्ट ले रहे थे। क्योंकि उस दिन बहुत बारिश आ रही थी तो उनको कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिला। इस दरमियान दो क्रिमिनल्स रंगा और बिल्ला किसी चोरी की हुई गाड़ी, एक फिएट, येलो कलर फिएट में वहां रुके और उन्होंने बच्चों को पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। जब बच्चों ने जवाब दिया तो रंगा और बिल्ला ने कहा कि हम आपको ले जाते हैं। जब बच्चे कार में बैठे और आपस में सब बात करने लग गए तो रंगा और बिल्ला को ये समझ आ गया कि ये बच्चे तो फौजी बच्चे हैं और इनके फादर से किडनैपिंग के लिए रैंसम का वो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों का इनके साथ इंटरेक्ट करने के दौरान बच्चों को समझ आ गया कि ये दो लोग सही नहीं है। तो ऑब्वियसली बच्चों ने हाथापाई की और वो गाड़ी से निकलने की कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट यहाँ मैं एक सेकंड के लिए पॉज करके ये बताना चाहती हूँ कि दोनों गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा बहुत बहादुर बच्चे थे और उनके डेथ के बाद भारत सरकार ने एक अवार्ड बनाया जिसका नाम है गीता एंड संजय चोपड़ा ब्रेवरी अवार्ड्स, जो हर साल बहादुर बच्चों को दिया जाता है। तो रंगा और बिल्ला उनको छोड़ने की जगह उनको रिज एरिया में ले गए और बेरहमी से मारा। इनफैक्ट कहा जाता है कि गीता चोपड़ा के साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ। पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और जब केस ट्रायल पे गई तो केस में ऑफ कोर्स किडनैपिंग के चार्जेस थे, मर्डर का चार्ज था, कॉमन इंटेंशन दैट इज सेक्शन 34 और सेक्सुअल असॉल्ट के सेक्शंस लगे। ये सारे सेक्शंस पुराने लॉ दैट इज इंडियन पीनल कोड के अंदर है और ये ऑफेंसेस में पनिशमेंट अलग थे। और आज जो नया कानून है BNS which has been notified since 1st July 2024, इसमें पनिशमेंट काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो ट्रायल कोर्ट ने ट्रायल करने के बाद ये डिसाइड किया कि दोनों रंगा और बिल्ला दोनों ही गिल्टी है और उनको डेथ सेंटेंस दे दिया और डेथ सेंटेंस हाई कोर्ट से कंफर्म हो गया। फाइनली रंगा और बिल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया बट सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील एंटरटेन नहीं किया और फाइनली 1982 में दोनों का डेथ थ्रू हैंगिंग हो गया। अब हमने ये एपिसोड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम जनता को ये बताने चाहते हैं कि आज का जो क्रिमिनल कानून है वो काफी सख्त हो गया है। स्क्रीन पे हम यही सेक्शंस जो IPC में थे उसी सेक्शंस को हमने रिप्रोड्यूस किया ताकि आप देख सके कि आज का कानून बहुत सख्त सजा देती है और कई ऑफेंसेस में तो डेथ पेनल्टी भी है। बट इसके अलावा हमारा और एक मकसद था, इस नए लॉ में BNS में दो सेक्शंस है, सेक्शन 34 और सेक्शन 44, जिसमें हर इंडियन सिटीजन को राइट टू सेल्फ डिफेंस दिया गया है। राइट टू सेल्फ डिफेंस का मतलब है कोई आपके खिलाफ कोई भी ऐसे एक्शन ले जो आपको लगता है गैर कानूनी है, क्रिमिनल है, तो आप अपने बचाव में कोई भी एक्शन ले सकते हैं, चाहे आप उसको मारे, चाहे आप उसको पीटे, चाहे आप उसकी जान भी ले ले, अगर आप ये दिखा सके कि वो पर्टिकुलर जो एक्शन है आपका वो सेल्फ डिफेंस में है। तो सेल्फ डिफेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है हम सब इंडियंस का और मुझे लगता है कि सिंस हमारा ये चैनल लॉ को सिंपल लैंग्वेज में स्प्रेड कर रहा है, हम चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग ये समझें। तो अगर आपको ये एपिसोड काम का लगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये एपिसोड को आप व्हाट्सएप पे और आपके ग्रुप्स में और जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता लगे राइट टू सेल्फ डिफेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस इन लॉ। ऑल्सो
अनजान लोगों के साथ अगर आपने कभी लिफ्ट लिया, एक तो आपको लेना नहीं चाहिए, अगर आपने कभी लिया भी है तो लाइव लोकेशन ऑन कीजिए ना, और डिटेल्स अपने किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड्स को भेजिए। और सेकेंडली, अगर किसी वजह से आप, जैसे किडनैपिंग केस जैसे इसमें था किडनैपिंग केस, तो आप शोर मचाइए, पब्लिक अटेंशन ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इस केस में भी बच्चों ने बहुत कोशिश किया, लेकिन उस टाइम बारिश का मौसम था और वो बच्चे बेचारे बच नहीं पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टिल द नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार एंड जय हिंद।